हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। हम आज क्या पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 पढ़ेंगे। मैंने डिटरमिनेंट का फर्स्ट पार्ट पहले ही बना दिया है कि 2 गुणे 2 का ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स हम कैसे निकालते हैं। आज हम सीखेंगे डिटरमिनेंट्स ऑर्डर ऑफ 3, जिसका ऑर्डर, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 गुणे 3 का होता है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। वन बाय वन पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं, कैसे मैं तुमको सब बताता हूँ। तो लेट हमने क्या ले रखा है? लेट एक मैट्रिक्स ले रखा है जो 3 गुणे 3 का है। इसका ऑर्डर क्या है? 3 गुणे 3 का ऑर्डर क्या होता है? जितनी रो की संख्या उतनी कॉलम की संख्या हो, वही हमारा क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। तो इसमें 3 तो रो है और 3 ही कॉलम्स है। तो ये हमारा ऑर्डर क्या है? इसका 3 गुणे 3 का है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ। तो सॉल्व करने के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। देखते हैं। लेट लेट एक मैट्रिक्स मानते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, A11, A12, A13, ठीक है। इसी प्रकार A21, A22 और A23। इसी प्रकार 31, 32 एंड A33। ये हमने एक मैट्रिक्स लिया है। सबसे पहले हमको इनके साइन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? साइन। इनके A11 का साइन क्या है, A12 का साइन क्या है? तो मैं आपको साइन निकालना बता दूं कि साइन हम कैसे निकालते हैं और कैसे पहचानते हैं इसका साइन क्या है। तो साइन का निकालने के तरीके सबसे पहले प्लस से स्टार्ट होता है। तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अब आपको ये बता दूं कि प्लस माइनस प्लस ये कैसे मैंने ले लिया। तो इसके दो तरीके हैं। या तो हम अल्टरनेट तरीके से लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस तरीके से भी देख सकते हैं। या तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि A11, ये A11 क्या है? 1 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, मतलब इवन आएगा, मतलब सम आएगा। अगर सम आएगा, अगर सम आता है तो हम प्लस साइन लेते हैं, अगर ऑड आता है तो हम माइनस साइन लेते हैं। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? हमारा 3 आएगा। और 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो हम माइनस लेंगे। इस प्रकार हम पूरे साइन को ले सकते हैं। तो आपको आई होप साइन के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखते हैं। तो हमने सबसे पहले किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर हम ये डिटरमिनेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट्स में बदल लेते हैं। किसमें बदलते हैं? डिटरमिनेंट्स में। तो डिटरमिनेंट्स में बदल दिया, ये साइन लगा देना ही हमारा क्या कहलाता है? डिटरमिनेंट कहलाता है। तो देखते हैं। A11, A12, A13, ठीक है। A21, A22, A23, ठीक है। A31, A32 और A33, ये हमने ले लिया। और साथ ही साथ आपको साइन का बड़ा याद रखना है। ये साइन, साइन को आपके लिखते ही चलते जाना है, ठीक है। हम फिर से एक बार मैं लिख के आपको बता देता हूँ। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये इनके साइन होते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ी मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे? हम ये वाली रो का यूज करके हम इस डिटरमिनेंट को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? A11 लेते हैं। क्या लेते हैं हम? A11 लेते हैं। A11, ठीक है। तो A11 ले लिया। अब A11 का साइन भी देखेंगे, A11 का साइन प्लस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस साइन ऑलरेडी होता ही है। तो हम क्या करते हैं, जब A11 लिया, हमने क्या लिया है? A11। तो A11 के पूरे सामने वाली रो और पूरा सामने वाला कॉलम को क्या कर लेते हैं? इसको बंद कर लेते हैं। और जो रिमेनिंग बचता है वही हम लिखते हैं। क्या रिमेनिंग बचा? A22 बचा। क्या रिमेनिंग बचा? A22 बचा। ए A23 बचा, A32 बचा, A33 बचा। इसको ही हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। देखते हैं लिख के। A22, A23, A32 और A33, ये हमारा रिमेनिंग बचा। अब क्या है? साइन क्या है? माइनस। तो अब A12 लेंगे तो साइन क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। तो A12 ले लिया हमने और साइन क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। अब A12 लिया है तो इसके सामने वाली पूरा कॉलम और इसके सामने वाली पूरा रो खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा? ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। इसको लिख लेते हैं। A21, A23, A31 और A33, ठीक है। ये लिख लिया। अब हम क्या लेते हैं? A31। तो A31 का साइन क्या है? प्लस है, तो प्लस ले लिया और A13 ले लिया। क्या ले लिया? A13, ठीक है। अब इस जब A13 ले लिया तो इसके 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 सामने वाला कॉलम पूरा
खत्म हो जाएगा और इसके सामने वाली रो पूरी खत्म हो जाएगी। जो रिमेनिंग बचता है वही लिखना होता है। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, A21, A22, A31, A32, ये बचा, ये लिख दिया। अब मैं 2 गुणे 2 का पहले ही आपको सॉल्व करके बता चुका हूँ। इसमें क्या करना होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे कराना होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे कराना होता है और बीच में माइनस का साइन लगा देते हैं। इस तरीके से हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। देखते हैं, आगे चलते हैं कैसे लिखते हूँ मैं, सॉल्व करके आपको बताता हूँ 1 बाय 1, ठीक है। देखते हैं, तो हमने क्या लिखा, A11 एज इट इज, इसका मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा तो A22, A33, अब बीच में माइनस का साइन होता है और इसका मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा तो A23 और A32। मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता, आपको भी पता है। A माइनस A12 लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो A21 और A33, ठीक है। अब माइनस ले लेंगे, बीच में माइनस का साइन होता है, आपको आपको दिख रहा होगा, माइनस का साइन होता है, माइनस ले लिया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो यहाँ लिखते हैं A23 इंटू A31, ठीक है, ये ले लिया। अब प्लस A31 लेंगे, A13 ले लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे करा देंगे। देखते हैं, तो A21, A32 माइनस A22 एंड A31, ये हमारा पूरा मल्टीप्लिकेशन आ गया होगा। इसी प्रकार हम 3 गुणे 3 का एक मल्टीप्लिकेशन, 3 गुणे 3 का डिटरमिनेंट्स फाइंड करते हैं। एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं एग्जांपल क्या लेते हैं हम। एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। आई होप एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे हम करते हैं, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल लेके, देखते हैं, मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। तो जैसे हमने लेट का लिया, क्या कर लिया, लेट ए एक मैट्रिक्स ले लिया जो 3 गुणे 3, हमेशा ऑर्डर किसका लेंगे, 3 गुणे 3, क्योंकि हम 3 गुणे 3 का निकाल रहे हैं। तो मैंने ले 2 4 3 2 1 5 2 3 4, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। क्या ले लिया, मैट्रिक्स। तो सबसे जरूरी होता है साइन लिखना। तो क्या लिखना, इसके बगल में ही हम क्या लिख लेंगे, साइन लिख लेंगे। साइन में आपको बता ही चुका हूं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये इसके अल्टरनेट तरीके से साइन होते हैं। ये आपको याद करने होते हैं, एक दो बार आप याद करेंगे आपको याद हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट में चेंज करते हैं। किसमें, डिटरमिनेंट में। तो ये साइन लगा देना, ये हमारा क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट में लिखते हैं 2 4 3 2 1 5 2 3 4, ठीक है। इसी प्रकार साइन को भी लिख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए मैं साइन बार बार लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका वही होता है, हम फर्स्ट रो से इसको डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ हम क्या देखेंगे, साइन को देखते चलेंगे। क्या देखेंगे, साइन को देखते चलेंगे। तो देखते हैं, ठीक है, ले लिया, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, इस रो को लिखते हैं तो 2 को लेंगे। क्या लेंगे, सबसे पहले 2 को लेंगे। ये A11 है, क्या है, ये A11 है, A12 है, A13 है, ठीक है। इसको ले लिया। अब इसके सामने वाला पूरी रो खत्म और इसके सामने वाला पूरा कॉलम खत्म, तो क्या बचे, ये रिमेनिंग बचे, तो इनको लिखते हैं। तो 1 5 3 4, ठीक है। इसी प्रकार अब हम 4 लेंगे, पर साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस लेंगे और 4 ले लेंगे, ठीक है। अब इसके सामने वाला पूरा कॉलम और इसके सामने वाली पूरे रो खत्म, तो क्या बचा, 2 5 2 4, तो उसको लिख लेते हैं 2 5 2 4, ठीक है। इसी प्रकार अब क्या लेंगे, हम प्लस साइन लेंगे, क्योंकि प्लस है तो प्लस 3 ले लिया, ठीक है। अब प्लस 3 ले लिया तो इसके सामने वाला पूरा कॉलम खत्म, इसके सामने वाली पूरी रो खत्म, क्या बचा, 2 1 3 2, लिख लेते हैं 2 1 2 3, ठीक है। अब लिख लिया। अब इसको सिंपली 2 1 2 का आपको पता ही कैसे कराया जाता है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और बीच में माइनस का साइन होता है, तो 2 एज इट इज रहेगा और 4 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 4 और 5 3 जा 15, ठीक है। आगे अब -4 ले लेंगे, इसी प्रकार इसको भी करेंगे, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, -10 आ गया। इसी प्रकार इसको लेंगे 3 3 2 जा 6 और -2 1 जा 2, आपको मल्टीप्लिकेशन तो आते ही होंगे। इसी प्रकार थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं, 2 तो एज इट इज, 2 एज इट इज रहेगा, -15 में 4 जाएंगे, कितना बचेगा, -11, एक बार और लिख लेते हैं, -4 एज इट इज और 8 -10 में 8 जाएंगे तो माइनस का
2 प्लस 3, अब 6 में 2 गया 4। अब फाइनली इसका मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, ये आपको पता है। -11 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो माइनस का 22, -2 का मल्टीप्लाई -4 से कराएंगे तो प्लस का 8, अब प्लस 4 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो प्लस का 12। ठीक है, अब ये -20 और ये इनको ऐड कर देंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 20। अब माइनस माइनस यहाँ मैं दिखाता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। तो -20 में प्लस के -22 में प्लस के 20 जाएंगे, कितना बचेगा -2। तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया -2। इसी प्रकार हम डिटर्मिनेंट्स को निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए और अगर आपको और डिटर्मिनेंट्स की इसी तरीके के क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करें, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और एग्जांपल्स और अच्छे से बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।